दोस्तों, आज की कहानी है माँ आप मेरी शादी का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। अब दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अनमोल बेटा, जरा मेरी बात तो सुनो। विवेक ने अनमोल को आवाज लगाते हुए कहा। जी पापा, बताइए। आज जरा ऑफिस से थोड़ा जल्दी ही आ जाना। विवेक ने अखबार पर से निगाह हटाकर अनमोल की ओर देखते हुए कहा। क्यों पापा, क्या कोई खास बात है आज जो मैं जल्दी आ जाऊं? अनमोल ने विवेक के पास आकर पूछा। हाँ बेटा, आज फिर एक लड़की वाले तुमको देखने के लिए आने वाले हैं। तुम्हारी बुआ जी भेज रही हैं ये रिश्ता। कह रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है, बस थोड़ा पैसा भगवान करे इस बार तुम्हारी मम्मी को ये रिश्ता समझ में आ जाए और बात बन ही जाए। विवेक ने चश्मा ठीक करते हुए ठंडी सांस भरते हुए कहा। लेकिन पापा, मुझको तो अब बिल्कुल शादी करनी ही नहीं है, इसलिए मेरी शादी का ख्वाब देखना बंद ही कर दीजिए, तभी सही रहेगा। और मैंने जो भी अपनी शादी का सपना देखना बंद कर दिया है, ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अनमोल कंधे पर अपना लैपटॉप बैग उठाकर कंधे पर टांगते हुए बोला। है ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे कुछ होश भी ठिकाने हैं कि नहीं है? शादी का सपना देखना छोड़ दिया? अनमोल की बात सुनकर विवेक से पहले ही रंजना एकदम शौक कर रसोई से बाहर निकल आई और सिनाते हुए बोली। हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल सही ही तो कह रहा हूँ कि मुझको कोई शादी वादी नहीं करनी अब, इसलिए किसी भी लड़की वालों को बुलाना छोड़ ही दीजिए। अनमोल थोड़ा मायूस होकर बोला। और जो मैं वर्षों से तुम्हारी शादी का ख्वाब बूंद रही हूँ कि तुम्हारे सिर पर भी सेहरा सजेगा, घर में एक नाजुक सी बहू आएगी, मेरे आंगन में वह समसम करते हुए चलेगी, मैं भी सास बनकर उस पर बैठे बैठे हुक्म चलाऊंगी, रात को वह मेरे पैर अपने हाथों से दबाएगी। आखिर उन ख्वाबों का क्या होगा? रंजना बहुत ज्यादा तमक कर बोली। मम्मी, अगर आप ऐसे भी ख्वाब देख रही होती ना तो कब की मेरी शादी हो चुकी होती। लेकिन आप तो मेरी शादी होने ही देना नहीं चाहती हैं। आप तो मेरी शादी को अपने नफा नुकसान के बूते पर तोल रही हैं। तभी तो आप हर बार हर रिश्ते में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल कर अस्वीकार कर देती हैं। ना कोई भी रिश्ता आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और ना ही मेरी शादी होगी। वो तो सुना ही है ना आपने कि ना नोमल तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी, इसलिए मैं खुद ही सामने से शादी से इनकार कर रहा हूँ। अनमोल की आंखों में से दो आंसू न चाहते हुए भी छलक पड़े। अनमोल, तुमको कुछ समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या क्या बोले चले जा रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, भला मैं तुम्हारी शादी क्यों नहीं होने देना चाहती? तुमको क्या पता कि तुमसे ज्यादा तुम्हारी शादी के लिए मैं उतावली हो रही हूँ। बताओ, हमारा लड़का ही हमसे कह रहा है कि हम उसकी शादी नहीं होने देना चाहते। अरे, जब मिट्टी का घड़ा तक लेने जाते हैं तो ठोक पीट कर बजा कर लेते हैं, तो क्या अपने बेटे की शादी ऐसे ही कहीं पर भी तय कर दूं? रंजना तो अनमोल की बातों को सुनकर जैसे रोने को ही हो गई। अनमोल की माँ, अनमोल गलती कहाँ कह रहा है? उसकी उम्र के सारे बच्चे, चाहे दोस्त हो, चाहे मोहल्ले वालों के लड़के हो, चाहे रिश्तेदारों में हो या घर परिवार में, सबके सब लड़के तो ब्याह ही गए। ब्याह क्या गए, हर एक के एक एक दो दो बच्चे भी हो गए। ऐसा नहीं कि हमारे अनमोल के लिए रिश्तों की कोई कमी थी,
लेकिन तुमको तो आज तक कोई रिश्ता समझ में ही नहीं आ रहा है। विवेक ने भी अनमोल की बात पर सहमति जताते हुए कहा, क्योंकि उसकी आंखों से बेटे की आंखों के आंसू छुप नहीं पाए थे। अब आप भी अनमोल की हाँ में हाँ मिलाने लगे। आखिर क्यों आप लोग हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? क्या हो गया है आखिर आप लोगों को? अब तो रंजना सिसकते हुए बोली, तो फिर मेरी बात सुनो। जब अनमोल के लिए रिश्ते के लिए लड़की वाले आते हैं, तुम हर बार कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की कमी निकाली देती हो उस रिश्ते में। कभी लड़की की लंबाई कम नजर आती, कभी लड़की मोटी नजर आती, कभी उसका रंग सांवला नजर आता, और मान लो कि वह सब समझ में आ गया तो तुमको मोटा दान दहेज भी सही। अब जब लड़की पढ़ी लिखी नौकरी वाली मिलेगी तो कोई दहेज क्या दे? पिछली बार जब सनिया के मम्मी पापा उसका रिश्ता अनमोल के लिए लेकर आए थे, सब कुछ ठीक ठाक था। लड़की पढ़ी लिखी नौकरी कर रही थी तो सब कुछ सही सही तय होता नजर आ रहा था। लेकिन तब भी तुमने दहेज के लालच में इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। अगर तुम अभी भी नहीं सचेत होना ना तो एक दिन जो इक्का दुक्का रिश्ते आ भी रहे हैं वो भी समय के साथ आने बंद हो जाएंगे, और फिर करती रहना सिर पर हाथ रहकर लड़की वाले का इंतजार। कोई तुम्हारे दरवाजे पर जागेगा भी नहीं। हमारी तो कभी भी इस घर में तुमने कुछ सलने ही नहीं दी, हमेशा ही हमारे मुंह पर ताला लगा कर रखा। तो मैं तो सचमुच विवश था, लेकिन आज अनमोल की मायूस दिल ने मुझको इतना बोलने को विवश कर दिया। विवेक एक ही सांस में जैसे सब कुछ बोलते चले गए, क्योंकि बेटे की मायूसी कहीं ना कहीं सही नजर आ रही थी। तो क्या मैं अनमोल का गलत सोच रही थी? मैं तो उसके ही भविष्य को संवारने की कोशिश कर रही हूँ। अगर लड़की दहेज देकर आएगी तो उसको गृहस्थी बसाने में आसानी हो जाएगी। रंजना थोड़ा दुखी होकर बोली, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अनमोल का गलत सोच रही हो, लेकिन अनमोल खुद कमासूते खुद अपनी कमाई से अपनी गृहस्थी बसा लेगा। क्यों दान दहेज के लिए लड़की वालों का मुंह देखना? मुझको तो भाई इतना ही कहना था, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। अगर लड़के की जिंदगी संवारना चाहती हो तो अपने कुप मंडूक दिमाग से बाहर निकलो, वरना लड़का जिंदगी भर कुंवारा ही बैठा रहेगा। बहुत अच्छी तरह से सोच विचार लो। विवेक ने फिर से अखबार पर अपनी निगाह टिका दी और अनमोल भी बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकलने लगा। रुको अनमोल बेटा, शायद तुम दोनों ही सही कह रहे हो, लेकिन अब बस आज आखिरी बार मेरा कहा मान लो प्लीज बेटा। आज तुम्हारी बुआ ने रिश्ता भेजा है, इसलिए हमारी राज रख लो। रंजना अपनी गलतियों के बारे में सोचने को सचमुच विवश हो गई कि उसने सही बात जाने कितने रिश्तों को सिर्फ अपनी लोलुपता के कारण ठुकरा दिया। ठीक है मम्मी, आज आपका कहना मान लूँगा, लेकिन बस आज आखिरी बार। उसके बाद मैं आजीवन कुंवारा रहने का प्रण ले लूँगा। अनमोल खिसियाते हुए बोला, ठीक है बेटा। रंजना ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। फिर शाम को अनमोल समय से पहले ही घर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में बेटी वाले भी आ गए। संयुक्ता देखने सुनने में ठीक ठाक थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसकी शादी सिर्फ अभी तक पैसों की कमी के कारण नहीं हुई थी। बहन जी, हमारी बेटी आपके सामने है। हाँ, हम लोगों के पास दान दहेज देने के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ, बारात की खातिरदारी सही सलामत करूँगा, उसमें आपको कोई भी कमी नजर नहीं आएगी। संयुक्ता के मम्मी पापा ने हाथ
जोड़कर कहा। अभी विवेक कुछ बोलने ही जा रहे थे कि उससे पहले ही रंजना बोल पड़ी, भाई साहब, हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ बस इस परिवार में एक बेटी की कमी है। अब सिर्फ आप अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दीजिए। रंजना ने झोली फैलाते हुए कहा और रंजना का ये रूप देखकर विवेक और अनमोल एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा उठे। बहन जी, आज से हमारी बेटी आपकी बेटी हुई, संयुक्ता की मम्मी बोली और थोड़ी ही देर में सब लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयाँ दे रहे थे। और कुछ ही हफ्तों के बाद अनमोल और संयुक्ता विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंध कर एक दूसरे के जीवन साथी बन गए।